नमस्ते दोस्तों, आज स्वागत है फिर से आपका इस नए वीडियो में। चलिए इसमें हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि आने वाले टाइम में मार्केट कैसे मोमेंटम कर सकता है, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट ने बहुत अच्छी क्लोजिंग की है वीकली कैंडल में। आप जैसे कि देख सकते हो, ये वीकली कैंडल है और मार्केट में अच्छी कैंडल बनी है, कंटिन्यूएशन में कैंडल बनी है, जैसे कि प्रीवियसली सेलिंग की कैंडल थी और अभी भी सेम सेलिंग का ही कैंडल है और रेड कैंडल है। तो इसका मतलब है कि मार्केट में अभी भी सेलिंग है और आने वाले टाइम में हमको बड़े टारगेट भी अचीव हो सकते हैं और मार्केट एकदम बॉटम लेवल पे भी आ सकता है और इस जोन से नीचे आएगा और हो सकता है इस जोन से रिवर्स हो जाए या फिर इस जोन से नीचे भी आ सकता है। लेकिन अभी थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि 22,800 के लेवल तक अभी मार्केट आ सकता है। वीकली कैंडल में थोड़ा टाइम लग सकता है आने में, ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी आ ही जाएगा मार्केट, लेकिन आने का चांसेस ज़्यादा है नीचे। चलिए अभी हम आपको लेके चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट कैसे मोमेंटम कर रहा है, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे भी सेलिंग ही है। मार्केट में पहले सेल हुआ, थोड़ा एक पुल बैक आया, फिर से नेगेटिव आ गया है। जैसे 23,200 के नीचे आना चालू करता है मार्केट, तो हमें आने वाले टाइम में बहुत अच्छे टारगेट मिल सकते हैं और मार्केट एकदम बॉटम लेवल पे आ सकता है, 22,400 के लेवल तक भी आ सकता है। लेकिन ये डेली टाइम फ्रेम पे आना पॉसिबल नहीं है। डेली टाइम फ्रेम पे अभी ये टारगेट देखने को नहीं मिलेगा हमें, इसलिए हम पहले छोटे छोटे टारगेट बनाते हैं। बाइंग के लिए भी हम प्लान करेंगे, कैसे बाइंग में प्लान करना है, सेलिंग में कैसे प्लान करना है, मैं आपको चलिए बता देता हूँ। 59 के टाइम फ्रेम पे चलते हैं निफ्टी 50 में। जैसे कि आप देख सकते हो निफ्टी 50 में 59 के टाइम फ्रेम पे मार्केट एक रेंज में बंद हो चुका है। ये वाला एक, यहाँ से एक जोन बना देते हैं। एक मार्केट का साइडवेज जोन हो चुका है ये। और इस जोन से जैसे ही मार्केट या तो ब्रेक यहाँ से इस जोन से या तो 23,500 के ऊपर निकलता है मार्केट, या फिर 23,200 के नीचे निकलता है। फिर से सुन लीजिए या फिर मैं मार्क कर देता हूँ। 23,500 के लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज करता है या फिर 23,200 के लेवल से कैंडल क्लोज करता है नीचे, तो हम उसी साइड ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट गैप अप खुलता है अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो थोड़ा हम देखेंगे गैप अप खुलने के बाद मार्केट कैसे मूव कर रहा है। अगर वो बाइंग के साइड ऊपर जाता है तो क्वांटिटी हम कम कर लेंगे, क्योंकि हमारे हाथों से प्रॉफिट तो चला ही जाएगा। और मान लो 50%, 0.50% या फिर 1% गैप अप खुलता है, तो गैप अप खुलने के बाद 1% तो वैसे भी हमारे इधर से प्रॉफिट चला ही गया है, तो मार्केट और कितना ज़्यादा मूव करेगा। ये मूवमेंट आना, बड़ा मूव आने का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है गैप अप गैप डाउन में। इसलिए थोड़ा सा हम देखेंगे, बाइंग में थोड़ी क्वांटिटी कम कर लेंगे। और अगर मार्केट गैप अप खुलता है और थोड़ा 50 मिनट का कैंडल नीचे के साइड क्लोज करता है और सेलिंग आती है, तो हमारा पहला टारगेट होगा 23,500 के लेवल पे। हम अपनी क्वांटिटी क्लोज कर देंगे 23,500 के पास। और इस जोन पे अगर मार्केट, ये अभी रेजिस्टेंस है, मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, लेकिन गैप अप खुलता है और फिर ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन है 23,500 का, ये एक सपोर्ट जोन बन जाएगा और मार्केट इसके ऊपर फिर आके वापस से रिवर्स भी हो सकता है। इसलिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे
बाइंग में, ऐसे बाइंग का प्लान करेंगे। और रही बात सेलिंग में, तो मार्केट में इस जोन के बीच में कहीं खुलता है तो हम सेलिंग का प्लान करेंगे। और जैसे 23,300 के नीचे जैसे ही मार्केट आना चालू करता है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 23,200 का लेवल होगा। और 23,200 के लेवल पे हम पहले प्रॉफिट बुक करेंगे, और फिर हम थोड़ा देखेंगे मार्केट मोमेंटम कैसे कर रहा है। या तो यहाँ से रिवर्स हो रहा होगा, या फिर नीचे आ रहा होगा। अगर मार्केट इस जोन से नीचे आ जाता है 23,200 के नीचे, और फिर हम थोड़ा वेट करेंगे एक पुल बैक का। और फिर मार्केट जैसी पुल बैक देगा 23,200 के लेवल पे, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, और फिर से वापस जब नीचे आने लगेगा, तो यहाँ पे हम मार्केट में सेल करेंगे। और यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है, उस जोन तक हम सेल करेंगे। और फिर इस जोन को जैसे ब्रेक डाउन करेगा, तो हम और क्वांटिटी ऐड कर लेंगे उसके बाद। ऐसी एवरेजिंग की जाती है दोस्तों। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, या फिर जो मैंने आपको समझाया है ये सब नोट्स बना लीजिए। और नोट्स में आप थोड़ा लिखिए, नोट्स बनाए कीजिए, ताकि तुम्हारी ट्रेडिंग सही होगी और गलतियां रिपीट होने के भी चांसेस कम होंगे। चलो, अब ये हो गया है निफ्टी फिफ्टी का। अब हम बैंक निफ्टी के लिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में हम वीकली कैंडल पे देख लेते हैं कि मार्केट का मोमेंटम कर सकता है, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे देखो तो निफ्टी फिफ्टी बहुत अच्छे जोन पे है, और मार्केट ने क्लोजिंग भी बहुत अच्छे जोन पे की है। मार्केट ने 200 मूविंग एवरेज, सॉरी 100 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग की है वीकली टाइम फ्रेम में। और अगर बाय करना है आपको, तो बैंक निफ्टी में आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न देखने को मिला है। और ये बुलिश कैंडल माना जाता है, बुलिश, क्योंकि ये हैमर कैंडल बना है ऊपर, बुलिश हैमर। और बहुत अच्छा पैटर्न है। यहाँ से अगर हम बाय करेंगे तो आने वाले टाइम में 56,720 के लेवल पे भी आ सकता है, ये 56,000 भी आएगा आने वाले टाइम में। हमारा ये टारगेट होगा 56,000 इस हफ्ते का। ये इस वीक का टारगेट है 56,000 मिनिमम। और सेलिंग में अभी हम देखते हैं, मार्केट में सेलिंग का अभी दिख नहीं रहा है और अगर इस 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करता है, तो फिर अगले वीक में देखते हैं। वैसे तो 200 इसके नीचे क्लोज भी कर देगा, तो भी अभी सेलिंग का प्लान नहीं करेंगे जब तक इस कैंडल के नीचे नहीं आ जाता है। 53,300 के नीचे नहीं आता है मार्केट, जब तक हम सेल नहीं कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं मार्केट में कैसा कैंडल बन रहा है, क्या बन रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे भी एक डब्लू पैटर्न दिख रहा है मुझे। यहाँ पे मार्केट नीचे आया, फिर ये डब्लू कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है इधर पर। तो ये हमारा टारगेट होगा बाइंग में इस हफ्ते का। ये वाले जोन पे हमको आते हुए दिखेगा 55,000 कुछ ही टाइम में। चलिए, अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लेते हैं कि 15 मिनट में मार्केट कहाँ पे मोमेंटम कर सकता है, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, इसी को एनालिसिस कहते हैं, टॉप टू बॉटम एनालिसिस। इसमें से सबसे बड़ी कैंडल पहले एनालिसिस करते हैं, फिर छोटी कैंडल एनालिसिस करते हैं। देखिए, यहाँ पे भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एक डब्लू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। इस जोन पे डब्लू पैटर्न बन गया है, और सेम इसी जोन पे मार्केट ने सपोर्ट भी लिया है, और अभी कंटिन्यू जा रहा है। जैसे इस जोन के ऊपर जाता है, और क्लोजिंग भी 500 के ऊपर ही की है मार्केट ने, तो जैसे 54,600 या फिर 700 के लेवल को क्रॉस करता है मार्केट, तो जैसे 600 को लेवल को क्रॉस करता है, तो 700 हमारा पहला टारगेट रहेगा। और थोड़ा सा देखेंगे मार्केट में 700 के पास मार्केट कैसे, या तो यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है मार्केट, क्योंकि ये सब रेजिस्टेंस जोन भी की तरह काम करेगा। ये 54,700 एक रेजिस्टेंस जोन होगा। फिर जैसे इसको क्रॉस कर देगा, तो 54,800 भी एक रेजिस्टेंस जोन होगा। और फिर इसको भी क्रॉस कर देता है, तो 55,000 भी एक रेजिस्टेंस जोन होगा। तो ये सब टारगेट हमको देखने को मिलेंगे धीरे धीरे।
और इस सबको ब्रेक करते हुए मार्केट ऊपर चला जाएगा और आने वाले टाइम में इस जोन को भी क्रॉस कर देगा। चलिए, और अगर सेलिंग के लिए प्लान बनाना है तो मैं आपको बता देता हूँ। सेलिंग के लिए तो वैसे चांसेस कम है अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है। मार्केट गैप डाउन खुलता है और 54,000 के नीचे क्लोजिंग आती है तो हम सेल करेंगे और हमारा टारगेट भी अच्छा खासा ही होगा। 53,400 के तक हम टारगेट अचीव कर सकते हैं इस हफ्ते में। चलिए दोस्तों, ये हमारा हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस, डेली एनालिसिस, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। अब मार्केट में टाइम है, 8 तारीख को मार्केट खुलेगा मंडे को। अगर आपको कुछ और सीखना है, कोई सा एनालिसिस चाहिए, किसी स्टॉक का एनालिसिस चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हो। मैं आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी ढूंढ के दे सकता हूँ। और और भी, जैसे कि आपको फ्यूचर सीखना है, ऑप्शन सीखना है, ऑप्शन बाइंग सीखना है या ऑप्शन सेलिंग सीखना है, या फिर ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो सीखना है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या होता है, या फिर ये सब मूविंग एवरेज हो गया, इंडिकेटर्स हो गए, इनके बारे में कुछ सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको एक नए वीडियो या फिर कोई बड़ा टॉपिक है तो हम एक नई सीरीज भी चालू कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।